जिन स्त्रियों में होते हैं, यह लक्षण उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, घर की स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और वह चाहे तो घर को नर्क भी बन सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। जिस घर में भी स्त्री नहीं होती वह घर घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि और बरकत घर की स्त्री से जुड़ी हुई होती है। घर की बरकत और सुख घर में रहने वाली स्त्री पर निर्भर करती है। हमारे घर की स्त्री घर के सारे काम करती है और घर के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखती है। ऐसा माना जाता है ऐसी स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। लेकिन वहीं कुछ स्त्रियों में ऐसे लक्षण भी होते हैं जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते। ऐसी लक्षणों वाली स्त्रियां जिन भी घरों में रहती हैं, उस घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में अपना निवास करती है जहां पर साफ सफाई होती है, साथ जहां पर परिवार के सदस्य नियमों को पालन करते हैं और घर की स्त्री सबका आधार करती हो। ऐसे में अगर किसी घर में दुष्ट आचरण वाली स्त्रियां होती हैं जो कि नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती और उस घर के लोग हमेशा पैसों की तंगी से ही जूझते रहते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो तो आपको कुछ नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ कामों के बारे में जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे थे, इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र की माने तो जिस घर में भी संतों और बड़े बुजुर्गों का निरादर किया जाता है उसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और ऐसे घरों से माता लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती है। संतों और बड़े बुजुर्ग को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए किसी भी महिला को अपने से बड़े बुजुर्ग और संतों का कभी भी न निरादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है तो उसके घर और उसके पति को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसी महिलाएं अपने और अपने पति के जीवन खुद बखुदा भी बरकत नहीं हो पाती और घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। नंबर 2, झाड़ू को पैर लगाना। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर घर की स्त्रियों द्वारा झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। जिस घर में भी महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती हैं, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर की भी स्त्री ऐसा करती है उस घर में दलिता का वास हो जाता है और वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए हर महिला को ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू उसके पैर से स्पर्श ना हो। इसके अलावा जिन घरों में भी महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती हैं, उसे घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। नंबर 3, ठोकर मारकर दरवाजा खोलना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर की महिलाएं अपने पैर से ठोक मारकर दरवाजे खोलती हैं या फिर दरवाजे को बंद करती है तो उन महिलाओं को अपनी यह बुरी आदत तुरंत ही छोड़ देनी है। जिस घर की महिलाएं भी ऐसा करते हैं उसे घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। नंबर 4, चूल्हे पर झूठे बर्तनों को छोड़ देना। दोस्तों, जिन घरों में भी महिलाएं घर के अंदर या फिर रसोई घर में झूठे बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देती हैं तो उसे घर के सदस्यों की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। घर की महिलाओं की यह बुरी आदत उनके घर की गरीबी का कारण बनती है। सोई घर में झूठे बर्तन भी ना छोड़े। रात को सोने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और दरिद्रता अपने पैर फैला लेती है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कई संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। 1, अशुद्धता। जिन स्त्रियों का घर हमेशा गंदा और अव्यवस्थित रहता है वहां भगवान का वास नहीं होता।
2 अहंकार। जिन स्त्रियों में अहंकार और घमंड होता है उनके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। 3 अधर्म। जो स्त्रियां अधर्म के कार्य करती हैं उनके घर में भगवान का वास नहीं होता और आपके घर में गरीबी और दुख का माहौल बन जाता है। इसलिए घर की स्त्रियों को रात को झूठे बर्तनों को धोकर ही सोना चाहिए। नंबर 5 घर की साफ सफाई। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर की महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के यहाँ पर माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और घर से धन का नाश होता रहता है। घर में कभी धन नहीं टिकता, घर का सारा धन फजूल खर्चे में व्यर्थ हो जाता है। नंबर 6 बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। जिस भी घर की महिलाएं बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करती हैं उन महिलाओं को कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसे करो में नकारात्मक ऊर्जा का पास हो जाता है और घर के लोगों की उन्नति और तरक्की में बाधा आती रहती है। नंबर 7 घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना। अगर आपके घर की कोई महिला अपने घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो वह खुद बखुदा अपने घर को बर्बाद कर रही होती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि दहलीज पर बैठकर भोजन करना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में धन कभी नहीं टिकता और बुरी शक्तियां भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। नंबर 8 सुबह देर तक सोना। अगर किसी भी घर की महिलाएं सुबह देर तक सोती हैं और रात को देर तक जागती हैं तो यह बुरी आदत उसके घर के लिए बहुत अशुभ होती है। देर तक सोने वाली स्त्रियां अपने पति, घर परिवार वालों और ससुराल वाले लोगों की असफलता का कारण बनती है। ऐसी स्त्रियां घर में बीमारी और आलस को आमंत्रित करती हैं। नंबर 9 सुबह सुबह आंगन को साफ करना। जो भी महिलाएं सुबह सुबह उठकर अपने घर के आंगन को साफ नहीं करती हैं और ऐसे ही गंदा छोड़ देती हैं तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए घर की महिलाओं को सुबह सुबह उठकर घर के आंगन को अवश्य ही साफ करना चाहिए और हो सके तो घर के आंगन में रंगोली भी बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होंगी और उन पर अपनी कृपा बरसाएगी। नंबर 10 वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस भी घर में सुबह शाम मंदिर में दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ही यह आदत बदल ले। हर महिला को अपने घर में सुबह शाम मंदिर में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी उनसे अति प्रसन्न होती है और उनके घर में आगमन करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी घर की महिलाएं अधिक क्रोध करती हैं या फिर अपशब्दों का प्रयोग करती हैं तो ऐसी स्त्री कभी भी माता लक्ष्मी का रूप नहीं मानी जाती। ऐसे स्त्रियों के घर से माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है। नंबर 11 वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय शारीरिक संबंध बनाने से माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता नाराज होते हैं, क्योंकि शाम का समय पूजा पाठ का होता है। यदि कोई इस समय इस बुरी आदत को अपनाता है तो उसे तुरंत ही इस आदत को त्याग देना चाहिए, वरना ऐसे घर को बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर अमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।